आज के इस वाले वीडियो में हम जानेंगे समास के बारे में। यानी कि अगर हम बात करें समास की, तो समास हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है। एंड इस टॉपिक से सीधे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं, तो क्यों इस टॉपिक को एक बार देख लिया जाए। अगर हम बात करें समास की, तो समास कभी भी आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि समास कहते किस हैं, यानी कि इस पे आप लोगों को ज्यादा फोकस नहीं करना है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, जब भी दो अलग अलग शब्द मिल करके एक अलग नया शब्द बनाते हैं, तो उस शब्द को समास कहा जाता है। सपोज एक राम शब्द है और एक लखन शब्द है, जब इन दोनों शब्दों को मिलाएंगे तो ये राम लखन बनेगा। तो राम अलग था पहले, लखन अलग था, लेकिन जब ये मिला तो राम लखन हो गया। तो ये राम लखन जो शब्द हमारा है, यही समास कहलाएगा। मतलब कि अलग अलग शब्दों को मिला करके एक करना ही समास कहलाता है। वैसे समास के 6 प्रकार होते हैं ना, लेकिन आप लोगों से कभी भी ये नहीं पूछेगा कि तत्पुरुष समास कहते किसे हैं, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, ये नहीं पूछेगा। आप लोगों से इन सभी शब्दों में से कोई भी एक शब्द दे करके पूछ देगा कि बताइए कि कौन सा समास है। जैसे पुरुषोत्तम दे करके पूछ देगा कौन सा समास है, डोरी यानी कि लोटा डोरी कौन सा समास है, यहाँ पे लगातार कौन समास है ना, वीर वाला कौन सा समास है। तो यहाँ पे कैसे हम पकड़े समासों को और किस तरह से समासों को पकड़ा जाता है, एंड इसकी जो हमारी तरकीब है या कैसे हम पता करें। तो देखिए, अगर हम बात करें समास के पहले प्रकार की, तो इसका पहला प्रकार है तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का जो हमारा अंतिम पद होता है, मतलब कि इस समास में जितने भी शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो अंतिम शब्द वाले पद हमारे प्रधान होते हैं। मतलब कि अंतिम वाले शब्द की मान्यता अधिक होती है, कह सकते हैं ना। अंतिम पद कहिए या फिर दूसरा पद, जैसे दूसरा शब्द कहिए या फिर अंतिम शब्द कहिए, इन शब्दों की मान्यता बहुत ही अधिक होती है। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे चिड़िया मार है, तो मारने वाला तो बहुत है, लेकिन किसको मार रहा है? चिड़िया को। यानी कि चिड़िया को मारने वाले को चिड़िया मार, यानी क्या तत्पुरुष समास कहलाएगा। और तत्पुरुष समास को पकड़ने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि तत्पुरुष समास वाले जितने भी शब्द होते हैं, उन सभी शब्दों में के बीच में कारक का चिन्ह आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे धर, मतलब कि धारण करने वाला बहुत है, लेकिन किसको धारण किया है? जल को। पुत्र, पुत्र तो बहुत होते हैं और कन्याएं भी बहुत होती है, लेकिन किसकी पुत्र और किसकी कन्याएं? तो राजपुत्र और राजकन्या। यहाँ पे वीर, ऐसे वीर तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन कौन सा वीर भैया? तो दानवीर कर्ण की तरह, मतलब कि जो दान देने वाला वीर है ना। अब देखिए हम इसमें कारक चिन्ह कैसे पता करें। जैसे चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला, जलधर, जल को धारण करने वाला, राजपुत्र यानी कि राजा की पुत्री ना, सॉरी राजा का पुत्र, और राजकन्या राजा की कन्या, दानवीर यानी कि दान देने वाला वीर। तो यहाँ पे आप लोगों को कारक चिन्ह को पकड़ना है। जितने भी आप लोग शब्द देखिएगा, अगर उसको तोड़ने के बीच में का, के, की, में, पे, पर, के, लिए, से, द्वारा अगर ये शब्द आ रहे हैं, तो समझिए कि वो तत्पुरुष समास कहलाएंगे। अगर हम बात करें कर्मधारय समास की, तो कर्मधारय समास में ना, यहाँ पे ये पकड़ना है कि जो हमारा पहला शब्द होता है, यह हमारा विशेषण होता है। मतलब कि यह हमारा ना विशेषता को बताता है, और जो दूसरा शब्द होता है यह विशेष होता है। ठीक है, यानी कि सेकंड जो हमारा शब्द है, ये हमारा होता है स्पेशल, एंड जो पहला शब्द यानी कि जो फर्स्ट वर्ड होता है, ये हमारा होता है एडजेक्टिव। यानी कि कर्मधारय में क्या होगा कि जब भी हमारा पहला शब्द किसी की विशेषण को यानी कि किसी की विशेषता को बताता है, तो उस शब्द को हम कर्मधारय समास कहते हैं। समझिए यहाँ पे पुरुष तो ऐसे बहुत होते हैं, लेकिन महापुरुष कोई एक होता है। ठीक है, और पुरुष जो होते हैं एक होते हैं, लेकिन महापुरुष कोई एक होता है। जैसे महाव्रत हो गया ना, ऐसे व्रत त्योहार तो बहुत होते हैं, लेकिन महाव्रत, महात्योहार कोई एक होता है। जैसे छठ पर्व हो गया बिहार का ना, हल यानी कि हर अलग अलग राज्य का अलग अलग होता है। होली हो गया, दीपावली हो गया, दशहरा हो गया, यानी कि ये सब महाव्रत कहलाएंगे। तो सेम उसी प्रकार से जो हमारा पहला शब्द है, वो किसी की विशेषता को बताए ना। और जैसे यहाँ पे देखिए मुख, यानी कि मुख का मतलब कि चेहरा। चेहरा तो बहुत है, लेकिन चंद्र यानी कि चंदा के समान कौन चेहरा है, यहाँ पे इसको ना प्रदर्शित कर रहा है। तो चंद्रमुख का मतलब कि चंदा के समान मुख वाला। ठीक है, यहाँ पे ये समझना है। एंड बाला, बाला तो ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन वीर बाला यानी कि जो बाला वीर हो, बलवान हो, यानी कि उस बाला की विशेषता क्या है कि वह बलवान है, वीर है, उस तरह से हम इसको वीर बाला कहेंगे। मतलब कि जिस भी शब्द के पहले उस शब्द की विशेषता बताई जाए ना, शब्द को लेने से पहले उसकी विशेषता हम बता दें, तो उस शब्द को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं।
ऐसे कमल तो बहुत होता है लेकिन नीला नहीं होता है, यानी कि नील कमल का मतलब क्या, नीला कमल, यानी कि कमल है लेकिन कैसा है, नीला है, यानी कि उसकी विशेषता उसके नाम से पहले ही आ रही है यहाँ पे, ये समझना है आप लोगों को। ठीक है। अब एक शब्द है पुरुषोत्तम, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआती में ही पढ़ा है। तो पुरुषोत्तम जो हमारा शब्द है कि पुरुष तो है लेकिन उत्तम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि ये तो कर्मधारय हो गया, लेकिन नहीं, पुरुषों में उत्तम, पुरुष उत्तम, पुरुष प्लस उत्तम, यानी कि पुरुष पहले आ रहा है लेकिन लास्ट में उत्तम आ रहा है, मतलब पुरुषों में उत्तम, तो ये हमारा कौन हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर वह शब्द पहले आता, मतलब कि उत्तम पहले आता और पुरुष बाद में आता, तब यहाँ पे कर्मधारय हो सकता था, लेकिन वो शब्द ही सुटेबल नहीं है, इसलिए पुरुषोत्तम माने पुरुषों में उत्तम, यह तत्पुरुष हमारा हो जाएगा। बहुब्रीहि का पहचान है कि आप लोगों को देवता, देवी, राक्षस, दानव जितने भी है उन लोगों का आप लोगों को दूसरा नाम देखने को मिलेगा, मतलब कि पर्यायवाची शब्द आप लोगों को याद करने होंगे। इसमें जितना आप लोग पर्यायवाची शब्द याद कीजिएगा उतना ही आप लोग बहुब्रीहि शब्द वाले टिक कर पाइएगा। समझिए, दशानन किसको बोलते हैं, यानी कि 10 सिर वाला, दशानन किसको बोला जाता है, रावण को ना। लंबोदर किसको बोला जाता है, तो गणेश भगवान को। और वीणा पाणिनि किसको बोला जाता है, तो सरस्वती माता को। नीलकंठ किसको बोला जाता है, तो हमारे शिव भगवान को। जैसे हो गया ना ये कमलासन, किसको, ब्रह्मा जी को ना। यानी कि जितने भी आप लोग देवता, देवी, राक्षस, ये सब नाम आप लोग देखते हैं, यानी कि किसी भी शब्द का पर्यायवाची शब्द आप लोगों को देगा यहाँ पे और पूछेगा कि बताइए कौन सा समास है, तो वहां पर आप लोगों को बहुब्रीहि पे टिक करना होगा। अब बात करते हैं हम अगले समास यानी कि अव्ययी भाव समास की। तो अव्ययी भाव समास में ज्यादातर आप लोगों को केवल 2-3 शब्द ही पूछे जाते हैं ना। जैसे किसी भी शब्द के पहले अ अगर लगा हो, मतलब कि अनाकरण हो गया, अनादर हो गया, ये सारे शब्द हमारे क्या हो गए, तो अव्ययी भाव में आ गए। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है, मतलब कि जैसे किसी भी कार्य का बोध कराता हो, वह प्रतिदिन आ रहा है, उसने लगातार ये काम किया, वह रोज रोज आ रही है, ऐसे करके आप लोगों को शब्द अगर देगा तो वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। यहाँ पे प्रतिदिन का मतलब क्या है, जैसे रोज रोज कोई काम हो रहा है, एवरीडे काम हो रहा है, तो एक कौन सा समास हो गया हमारा, अव्ययी भाव। यानी कि जिस भी शब्द से लगातार प्रतिदिन का बोध हो वे सारे शब्द अव्ययी भाव कहलाएंगे। यहाँ पे एक और शब्द है आकरण, यानी कि आकरण के बिना, बिना कारण के। जैसे कारण को तो आ गया लेकिन बिना कारण के मतलब कहानी पहले यहाँ पे अ लग गया, तो सेम उसी प्रकार जब भी किसी शब्द के पहले अ लग जाए, यानी कि अनादर, यानी कि बिना, यानी कि आदर नहीं हुआ, तो अ का मतलब क्या यहाँ पे नहीं हुआ। यानी कि जिस भी शब्द के पहले आप लोगों को अ दिखाई दे या फिर लगातार प्रतिदिन का बोध हो, वहां पे हम लोग अव्ययी भाव मारेंगे। ठीक है। यथाशक्ति का मतलब कि शक्ति तो है लेकिन भर के है, यानी कि यहाँ पे शक्ति तो है लेकिन पूरा भरपूर है, इसलिए यहाँ पे यथाशक्ति हो गया। यथाशक्ति भी हमारा अव्ययी भाव समास में आ जाएगा। ठीक है। और लगातार का मतलब कि एवरीडे कोई काम हो रहा है ना, यानी कि जिस भी शब्द से लगातार रोज रोज प्रतिदिन एवरीडे का बोध हो वह हमारा शब्द अव्ययी भाव कहलाएगा। बखूबी का मतलब खूबी के साथ, यहाँ पे किसी अव्यय आए जब बीच में किसी भी शब्द के आगे पीछे बीच में जब अव्यय आता है तो वो हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो जस्ट ये आप लोगों को और द्वंद यानी कि द्विगु और द्वंद याद करने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि द्विगु से आप लोगों को दो याद करना है, यानी कि दो, और दो क्या है, एक संख्या है, तो संख्या का बोध हो उस शब्द को हम लोग द्विगु, एक दो, यानी कि द्विगु का मतलब कि दो, दो एक संख्या है, तो त्रिफला से पहले यानी कि त्रि का मतलब तीन ना, त्रिफला तो यहाँ पे तीन आ गया, पंचतंत्र मतलब पांच आ गया, चौराहा मतलब चार आ गया, नवभुज मतलब नौ आ गया, यहाँ पे सप्तऋषि मतलब सात आ गया। यानी कि किसी भी संख्या के शुरुआत में ही संख्या, किसी भी शब्द के शुरुआत में ही संख्या प्रदर्शित कर दी जाए उसको हम लोग द्वंद यानी कि द्विगु समास कहते हैं। और द्वंद्व का मतलब कि दो संख्या। देखिए ध्यान दीजिएगा, द्विगु में आप लोगों को दो याद करना है और द्वंद्व में आप लोगों को दो संख्याएं याद करनी है एक दूसरे के विलोम। एक यहाँ पे द्वंद्व समास का मतलब कि जो भी संख्याएं आप लोगों को दी जाएंगी सेम पहला संख्या का उल्टा ही दूसरा संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माता का उल्टा क्या होता है, पिता होता है, भाई का उल्टा बहन होता है, लोटा का उल्टा डोरी होता है, और दाल का उल्टा भात होता है, दिन का उल्टा रात। यानी कि जो भी संख्याएं आप लोगों को दी जाएंगी उस संख्या का दूसरा संख्या विलोम होता है, तो ये कौन हमारा हो जाएगा, द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास में आप लोगों को दो संख्याएं याद करनी है जो कि एक दूसरे के विलोम हो। द्विगु समास में दो आ रहा है, द्विगु का मतलब दो और दो एक संख्या है, तो जो भी शब्द आप लोगों को संख्या से शुरू हो वो हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। अव्ययी भाव का मतलब कि आप लोग यहाँ केवल यहाँ पे ये याद करना है कि जब भी किसी शब्द से लगातार प्रतिदिन रोज रोज ना यथाशक्ति शक्ति भर बखूबी यानी कि अव्यय का बोध हो वहां पे, तो ये हमारा अव्ययी भाव हो जाएगा। बहुब्रीहि का मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को कोई राक्षस देवी देवता का नाम नहीं देगा, उसको घुमा यानी कि उसी नाम का उसी शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे दे देगा, तो ये हमारा बहुब्रीहि। और कर्म धारय का मतलब कि कर्म धारय का पहला शब्द हमारा जो है वह विशेषण होता है दूसरे वाले संख्या का। जैसे पुरुष तो होते हैं लेकिन महापुरुष कौन है, कोई एक होता है। मुख तो है लेकिन चंदा के समान कोई एक मुख होता है। सेम बाला तो है लेकिन वीर कोई नहीं है। कमल तो है लेकिन नील कोई यानी कि नीला कमल नहीं है। यहाँ पे ये विशेषता को बता रही है। और तत्पुरुष समास के बीच में का, के, की, में, पे, पर, से, लिए, के लिए, द्वारा, ये सब जितने भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं कारक, ये सभी हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।